नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। हम शुरू करते हैं पाठ 10 विशेषण। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो यहाँ शेर की विशेषता है कि वो खूंखार है, तो खूंखार यहाँ विशेषण है और शेर संज्ञा है, वो विशेष्य है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कोई यहाँ विशेषण है और व्यक्ति यहाँ विशेष्य है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा आदमी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ सका, मान्या चंचल है। आकार प्रकार: लंबा, ऊंचा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदुरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना आदि। गुण: चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा आदि। इसी प्रकार यहाँ आपको दोष, रंग, रूप, स्वभाव, अवस्था, स्थिति इनके बारे में भी बताया हुआ है। आपने ये सभी शब्द, ये सभी विशेषण पढ़ने हैं। दिशा, स्थान, स्वाद, देश, काल, समय, इन सभी का अध्ययन बच्चों आप स्वयं करें। वाक्यों में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटना हो तो संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। जो उत्तर आता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नेहा ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, तो यहाँ सुंदर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से 4 लीटर तेल ले आओ, मेरी कॉफी में थोड़ी चीनी डाल दो। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल 2 टन लकड़ी मंगाई थी। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज अधिक गेहूं लाने की आवश्यकता नहीं। संख्यावाचक विशेषण: संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मेरा घर 4 मकान छोड़कर है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पर्वत पर 10 भेड़ें दिखी, मेरे साथ 17 लोग नाव पर सवार हुए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत थोड़े बच्चे ही आए, तो हमें यहाँ पर संख्या की निश्चितता का पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण: मेरी बहन ने दौड़ जीती, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है। बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, जैसे किस गली में तुमने उसे देखा। संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह दरी मेरी है, वह दरी तुम्हारी है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर देखेंगे। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उसका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है, उसे गिना जा सकता है, तो दूसरा माप तोल संबंधी। जैसे मेरे घर में 3 पेड़ हैं, तो ये गिना जा सकता है, ये संख्यावाचक है। दादी ने 10 लीटर पानी बाल्टी में निकाला, ये परिमाणवाचक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गाय है, सर्वनाम, यह उसकी गाय है, सार्वनामिक विशेषण है। वे बात करने गए, ये सर्वनाम है। वे लड़के बात करने गए, सार्वनामिक विशेषण है। अब हम देखेंगे प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। जैसे परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी पसंद नहीं, घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, रोहन अब पूरी तरह स्वस्थ है। इन सभी वाक्यों में बहुत, घोर, पूरी तरह शब्द क्रमशः अच्छा, ज्यादा, परिश्रमी तथा स्वस्थ विशेषणों की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। अब विशेषणों की अवस्थाएं देखेंगे। हर वस्तु या व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है। उस विशेषता की वजह से ही उसकी अपनी अलग पहचान होती है। यह विशेषता किसी वस्तु या व्यक्ति में सामान्य होती है तो किसी में ज़्यादा और किसी में सबसे ज़्यादा। उसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, राहुल मेरा प्रिय मित्र है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे नीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है, अनिकेत रजत की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे शीतल श्रेष्ठतम लेखिका है, नवल मेरा प्रियतम मित्र है। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे तीव्र तीव्रतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, सुंदर सुंदरतर, कम कमतर। कई बार इस अवस्था में विशेषण शब्दों के साथ कर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महिमा हर कार्य में श्रेष्ठ से बढ़कर है। उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे तीव्र तीव्रतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, सुंदर सुंदरतम और अधिक अधिकतम। उत्तमावस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके भी किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। अन्य सभी उदाहरण बच्चों आप स्वयं पढ़ें। विशेषण शब्दों की रचना। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना: चर्चा चर्चित, पुराण पौराणिक, शास्त्र शास्त्रीय, नियम नियमित, पत्थर पथरीला, स्मरण स्मरणीय,
गौरव, गौरवशाली, चाचा, चचेरा। इसी प्रकार आप ये बाकी सभी उदाहरण जो संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना करते हैं इन्हें पढ़ेंगे। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना, जो जैसा, आप आपसी, आप सा, मैं मेरा, वह वैसा, कौन कैसा, यह ऐसा, तू तेरा, कुछ कितना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना, पठन, पठित, टिकना, टिकाऊ, देखना, दिखावटी, बिकना, बिकाऊ, भूलना, भुलक्कड़, बनाना, बनावटी, कमाना, कमाऊ, भागना, भगौड़ा। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, अंदर, अंदरूनी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला। आओ दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की मुख्यतः तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। क्या सीखा? विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताओ। प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ये दोनों रिक्त स्थान आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित विशेषण और विशेष्यों के बीच सही मिलान करो। तो यहाँ मैंने किया है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाओ। शास्त्र, शास्त्रीय, बनाना, बनावटी, विकास, विकसित, टिकना, टिकाऊ, नीचे, निचला, पढ़ना, पढ़ाकू और गौरव, गौरवशाली, पीछे, पिछला। इन दोनों शब्दों से विशेषण आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर उसका भेद लिखो। एक लोटा पानी पौधे में डाल दो, एक संख्यावाचक विशेषण। नेताजी ने प्रभावशाली भाषण दिए, प्रभावशाली गुणवाचक विशेषण। वह जल्द ही मेरे घर के पास पहुंच गया, मेरे सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों वाक्यों में आप स्वयं विशेषण शब्द छांटेंगे और उनका भेद भी बताएंगे। निम्नलिखित विशेषण की अवस्थाएं तालिका में पूरी कीजिए। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। यहाँ इन दोनों शब्दों की अवस्थाएं आप स्वयं पूरी करेंगे। करके देखो। अपने देश के महान नेताओं के नामों को सूचीबद्ध करके उनके लिए प्रविशेषण लिखो। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।